साथियों, जब मैं मौजूद था तो पटवारी हो, रीट 2016 के एसएलपी का मामला हो, कई चीजों को लेकर मैंने, क्योंकि पटवारी का मामला जब जो कमेटी बनी है वही निर्णय करेगी, तो मैंने जॉइंट सेक्रेटरी कार्यवाक्य से मेरी बात, बोले फोन पे नहीं, आप बता दीजिए। बोले कि मैं साहब पटवारी की एक जैसे सामान्य स्थिति होगी तो आपकी एक एग्जाम होनी चाहिए, मैं आपकी लड़ाई में लड़ूंगा और इस लड़ाई में जीत भी होगी। पटवारी की एक एग्जाम होनी चाहिए, क्योंकि 2015 में उसमें 2 एग्जाम करवाए गए और 2018 तक वो भर्ती पूरी हो पाई थी। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पूछा था, आरएस भर्ती में हुआ वो उलझा, अभी तक 2018 आरएस भर्ती उलझी हुई है। आईएन भर्ती में 2 एग्जाम, जहां तो 2 एग्जाम होती है वो भर्ती अटक जाती है। ऐसे में 2019 में ये पटवारी की भर्ती आई थी 4421 पदों पे, और अब 2021 चल रही है, अभी तक एग्जाम नहीं हो पाई। आप 2 एग्जाम कराओगे तो 23 तक ये भर्ती पूरी नहीं हो पाएगी। मैं आपकी बात मजबूती से रखूंगा और विश्वास दिलाता हूं कि आपकी पीड़ा समझता हूं मैं, और हम सब मिलकर लड़ेंगे, एक ही एग्जाम हो। लेकिन साथियों, अभी इसकी परीक्षा तिथि को लेकर, क्योंकि पटवारी हो चाहे रीट हो, जो तमाम नई भर्तियां हो, आप चाहते हो कि इसकी परीक्षा तिथि अभी जारी हो। साथियों, अब इस समय मुख्यमंत्री जी के सामने यही चीज है कि ऑक्सीजन कैसे मिले, हॉस्पिटल की सुविधाएं कैसे मिले और कैसे लोगों को बचाया जाए, उनके सामने एक ही लक्ष्य है। साथियों, अपने दिल पर हाथ रख के सोचिए, अपने परिवार में कोई विपदा या कोई संकट आए तो उस समय हमें पड़ोसी या कोई रिश्तेदार कोई याद नहीं आएगा, उस समय याद आएगा कि मेरे परिवार को मैं कैसे बचाऊं, कैसे मैं बचाऊं, कैसे संकट से निकलूं। तो वो स्थिति मुख्यमंत्री जी की है। उस समय मैं भी, कई लोग मुझे फोन करते हैं कि साहब आप 700 पद स्कूल व्याख्याता के लिए, आप रीट 2018 के लिए, आप इस भर्ती के लिए ट्वीट कर दो। मैं ट्वीट करने में मुझे टाइम नहीं लगता, लेकिन परिस्थितियां विपरीत है, हर कोई उठाएगा, यहाँ जान जा रही है, यहाँ लोग मर रहे हैं, आज पूरी सरकार, आज पूरा प्रदेश संकट में है, और ऐसी स्थिति में मांग कर रहा हूं कि साहब इनको ज्वाइनिंग दे दीजिए, ये कर दीजिए। सामान्य स्थिति हो जाएगी तो मैं आपके लिए लड़ूंगा। साथियों, ट्वीट तो मैं कर दूंगा, ट्वीट से क्या होगा, लेकिन साथियों, कथनी और करने में फर्क नहीं होना चाहिए। लोग जो लंबे लंबे ट्वीट कर रहे हैं ना, और ये कभी धरातल पे नहीं आते, और जब लड़ाई लड़नी होगी तो आपका भाई मैदान में आएगा, आपका भाई लड़ेगा। मैं किसी पार्टी विशेष से नहीं, जिससे लड़ना मैं लड़ता हूं। लड़ाई लड़ना हो तो लड़ता हूं, कभी पीछे नहीं हटता हूं। मैं वादा कर रहा हूं, विश्वास दिला रहा हूं, सामान्य स्थिति होती है, सरकार हमारी नहीं सुनती है तो लड़ाई लड़नी पड़ेगी, तो लड़ेंगे, आंदोलन करना तो लड़ेंगे, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन अब सामान्य स्थिति नहीं है, पटवारी एक एग्जाम हो, हम सब मिलकर लड़ेंगे और एक एग्जाम होगी। मैं विश्वास दिलाता हूं हम इस लड़ाई को जीतेंगे। दोस्तों, रीट 2021 को लेकर लोगों की मैं इनकी स्थिति समझता हूं दोस्तों। लगातार 2 जून, 2 अगस्त, सितंबर, 2 अगस्त थी पहले, फिर 2 सितंबर, फिर फरवरी, और फिर अब 25 20 जून, लगातार तारीख बढ़ी। लोग तैयारी कर रहे थे, कमरा किराया ले रखे थे, घर वाले भी ताने मारते हुए। मैं हर परिस्थिति समझता हूँ, सबसे ज्यादा पटवारी और रीट के अभ्यर्थी हैं पूरे प्रदेश में, जो तैयारी का हर घर में अधिकतर ये लोग मिल जाएंगे। साथियों, एक चीज और बताऊं, आप थोड़ा सा आप पीछे जाइए, सोचिए, यदि 25 अप्रैल को एग्जाम होती निश्चित तिथि पे, मान लो 25 को होती कि यहाँ 25 को होगी, ऐसी स्थिति में भी नहीं हो पाती। आपने देखा होगा कि 15 अप्रैल के बाद एक भी एग्जाम नहीं हुई। सारी जो एग्जाम थी केंद्र से लेकर, सबने जो हालात बिगड़े अचानक, अप्रैल में बिगड़े ना, सारी परीक्षा स्थगित कर दी गई। यानी कि आरएस के इंटरव्यू तक जिसकी संख्या ज्यादा नहीं होती वो स्थगित कर दिए गए। ऐसे में आप ये सोच रहे, कई लोग कह रहे थे कि 25 अप्रैल को तारीख बढ़ा दी, गलत हो गया। हालांकि मैं पक्ष में नहीं था, मैं भी पक्ष में नहीं था, समय पे एग्जाम मैं भी पक्ष में था, लेकिन कोरोना ने ऐसी स्थिति बिगाड़ी कि 25 अप्रैल को एग्जाम होती तो भी नहीं होती, वो स्थगित होती। अब 24 मई तक लॉकडाउन है, यानी कि 24 मई तक कुछ भी नहीं होगा।